हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जेंडर स्टीरियोटाइप। बच्चों, आपका ये चैप्टर नंबर 4 है। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बच्चों, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नोइंग अबाउट जेंडर, जेंडर स्टीरियोटाइप, चेंजेस इन द जेंडर स्टीरियोटाइप। बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। वी हैव मेनी मेंबर्स इन आवर फैमिली। हमारी फैमिली में बच्चों काफ़ी मेंबर्स होते हैं। वो अलग दिखते हैं बच्चों, उनके डिफरेंट हेयर स्टाइल्स होते हैं। उनका जो सोचने का वे होता है वो भी डिफरेंट होता है। उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, टेस्ट अलग होते हैं। वी हैव नो डिफरेंसेस इन आवर माइंड फॉर एनी ऑफ देम। They are all similar to us. We share our happiness and sorrow together. In the same way, people of our country are different from each other, but they are all Indians. तो बच्चों, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ये हमसे काफ़ी सिमिलर होते हैं। हम अपनी खुशी और हमारा जो दुख होता है हम इनके साथ शेयर करते हैं। जैसे हम अपने खुशी को हम अपनी फैमिली के साथ बांटते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से जो बच्चों हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनका सोचने का तरीका अलग है, बट हम सब थोड़े सेम हैं, हम सब इंडियंस हैं। अब आता है बच्चों नोइंग अबाउट जेंडर। जेंडर बच्चों मैन और विमेन में डिवाइड होता है, या फिर बॉय और गर्ल में डिवाइड होता है, और मेल और फीमेल में भी। मेल जो होता है, मैन जो होता है बच्चों, वो एक मेल होता है और वुमेन एक फीमेल होती है। बच्चों, मेल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है फीमेल से। दिस मेक्स 2 पर्सन्स लुक डिफरेंट। इसी की वजह से जो हमारे 2 पेरेंट्स हैं वो अलग दिखते हैं। हमारे फादर क्या हैं, एक मेल है, उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग है। हमारी मदर एक फीमेल है, उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग है। दिस मेक्स डिफरेंस इन अ बॉय एंड अ गर्ल एंड अ मैन एंड अ वुमेन। तो बच्चों, यही जो चीज़ है एक डिफरेंस लाती है एक बॉय एक गर्ल में, एक मैन और एक विमेन में। अब आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। पहले के टाइम पे बच्चों जो लोग होते थे वो ऐसा फील करते थे कि जो मेल और फीमेल है वो बिल्कुल अलग है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने के लिए बने हैं, दोनों सेम काम करने के लिए नहीं बने हैं। ये माना जाता था कि जो मेन है बच्चों वो बाहर का काम करने के लिए बने हैं, आउटसाइड वर्क करने के लिए बने हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और ये माना जाता था कि जो विमेन्स हैं वो सिर्फ घर के अंदर काम करने के लिए बनी है और वो इजी डोमेस्टिक वर्क करने के लिए बनी है। जो मैन है वो हार्ड वर्क करते हैं, टफ गेम्स को प्ले करते हैं। विमेन्स जो होती हैं वो मेन से सिमिलर नहीं होती, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और ये इजी काम करने के लिए बनी होती हैं। These difference made on the basis of gender is called gender stereotyping. तो बच्चों, इसी चीज को हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एक विमेन को एक मैन से अलग करना, उनके डिफरेंसेस को क्रिएट करना। दिस इज अ फिक्स्ड थिंकिंग अबाउट मैन एंड विमेन। फॉर दिस रीजन वुमेन हैड टू डिपेंड ऑन मैन थ्रू आउट देयर लाइव्स। स्टीरियोटाइपिंग मेन एंड वुमेन इज रॉन्ग। तो बच्चों, स्टीरियोटाइपिंग करना बहुत गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी शुड गिव equal opportunity to stand on his or her feet. तो बच्चों, एक मैन और एक विमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो खुद अर्न करें और खुद अपने पैरों पे खड़े हो। अब आता है चेंजेस इन जेंडर स्टीरियोटाइप। Earlier, the father worked outside and earned money for the family members, and the mother took care of the children and other household chores. बच्चों, पहले के टाइम पे जो फादर होते थे वो बाहर का काम करते थे और अर्न करते थे फैमिली के लिए, और जो फीमेल होती थी वो घर में रहकर अपने बच्चों का, अपने चिल्ड्रन का ध्यान रखती थी और घर के कामों को करती थी। जो मेन होते थे बच्चों उनको स्ट्रॉन्गर बोला जाता था विमेन से। बॉयज को स्कूल भेजा जाता था एजुकेशन के लिए, बट गर्ल्स को घर के अंदर रखा जाता था और उन्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। गेम्स प्लेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स वर डिफरेंट।
गेम्स भी बच्चों अलग हुआ करती थी, बॉयज अलग गेम्स खेलते थे, गर्ल्स अलग गेम खेलती थी। बट आज बच्चों जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो बदल गए हैं। बोथ मदर एंड फादर गो आउटसाइड टू वर्क। आज के टाइम पे बच्चों मदर और फादर दोनों बाहर जाते हैं और काम करते हैं, दोनों घर का काम भी करते हैं। नाउ इट इज एनीवन्स पर्सनल लाइकिंग टू डू एनी वर्क और प्ले एनी गेम। तो बच्चों आज ये एक पर्सनल लाइकिंग है कि आपको कौन सा काम करना है या कौन सी गेम खेलनी है। देयर इज नथिंग लाइक अ बॉयज और गर्ल्स गेम। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस एंड आर्मी सर्विसेज वर थॉट टू बी मेंस जॉब्स। पहले माना जाता था जो पुलिस और आर्मी की जो सर्विसेज है सिर्फ एक मैन दे सकता है, बट ये स्टीरियोटाइप अब चेंज हो गया है। किरण बेदी पहली विमेन इंडियन पुलिस सर्विस थी, आईपीएस थी, जिन्होंने 1970s में ज्वाइन किया था। कल्पना चावला जो थी वो इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, जो कि स्पेस में गई थी 1997 में। इसी की तरह बच्चों ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं, जैसे कि भावना कंत, जो कि एक पायलट थी इंडियन एयरफोर्स में। कुकिंग वॉज कंसिडर्ड द वर्क ऑफ वुमेन। कुकिंग पहले बच्चों सिर्फ एक विमेन का काम माना जाता था, बट संजीव कपूर जो कि एक मैन होके इंडियन शेफ है। इसी तरीके से विकास खन्ना भी। मैनी गर्ल्स प्लेयर्स लाइक सानिया मिर्जा। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी गर्ल्स प्लेयर भी आ गई हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलती हैं, जैसे टेनिस, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स में है, मैरी कॉम बॉक्सिंग करती है, आर कीपिंग इंडियाज पोजीशन हाई इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों जो कि प्रूव करते हैं कि जेंडर नहीं डिसाइड करता कि क्या काम मैन के लिए है और क्या काम विमेन के लिए है। ये इनर स्ट्रेंथ होती है जो कि बताती है कि आई कैन डू दिस वर्क और आई कैन नॉट डू दिस वर्क। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हर बॉय और गर्ल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ताकि वो जो ग्रो कर सके मेंटली। कीपिंग स्टीरियोटाइप इन वंस माइंड। एक स्टीरियोटाइप रखने की वजह से जो गर्ल और बॉय की जो डेवलपमेंट होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है। वी शुड लीव देम फ्री टू डिसाइड व्हाट दे लाइक और डिसलाइक। दिस ओनली विल हेल्प इन देयर डेवलपमेंट। अगर हम ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके ही रखेंगे तभी ये जो बच्चों की डेवलपमेंट है, बॉय और गर्ल की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी। गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी गिवन सेम फूड टू ईट। इन सम प्लेसेस ऑफ इंडिया विमेन लाइक अंडर दी कुर्धा। कुछ इंडिया में ऐसी प्लेसेस हैं जिसमें जो वेमेन्स होती है वो कुर्धा के अंदर रहती हैं। बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, आपको पता चला हो कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनाना गलत है और एक गर्ल और एक बॉय सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज गिवन है, आप चैप्टर को पढ़ना और इस एक्सरसाइज को ट्राई करना। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।